हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनपद के बारे में। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। किसके बारे में है? तो जनपद के बारे में। और आपको पता होगा कि जनपद और महाजनपद दो ऐसे चीज़ हैं। पहला क्या है? तो जनपद, और दूसरा क्या है? तो महाजनपद। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जनपद आखिर क्या है। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, ठीक है, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में, ठीक, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र था, इस पश्चिमी क्षेत्र में लोहे का बड़े बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा था। अब जब बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, ठीक, वो कुछ हथियारों का उपयोग करने लगे। अब हथियारों का उपयोग होगा तो आपको पता होगा कि योद्धा जो वर्ग होगा, यानी लड़ने वाला जो वर्ग होगा, वो क्या करेगा? अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे बहुत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। कौन? जो हथियार का उपयोग कर रहे थे वो। अच्छा, वो तो हथियार का उपयोग हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस हथियार से औजार भी बनाया जा रहा होगा, ठीक। तो जब औजार बनाया जाएगा तो इससे कौन लाभान्वित होगा? किसान लाभान्वित होगा। तो यहाँ पे किसान भी जो है बड़े पैमाने पर उस जो उपकरण है, औजार है, उसका उपयोग करके बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने लगा था। और जब ज़्यादा अनाज रूप में अगर अनाज का पैदा होगा तो क्या होगा उस अनाज से? यह जो अनाज मान जाइए कि बहुत ज़्यादा पैदा होगा तो टैक्स के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? टैक्स के रूप में जो है राजा को बहुत ज़्यादा मिलेगा धन, ठीक है, यानी अनाज बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर अतिरिक्त अगर उसको अनाज मिलता है, बहुत ज़्यादा अनाज मिलता है, तो क्या करेगा वो? राजा अपने लिए तो रखेगा ही, दूसरों को अब खाना खिला सकता था, यानी शहरों के लिए भी वह खाना कर सकता था। तो जब ऐसा करेगा और ज़्यादा अगर चीज़ होगा, जैसे उत्पादन ज़्यादा होते जाएगा, तो किसान क्या करेगा? अनाज से चिपकते जाएगा, यानी कि वो खेती से चिपकते जाएगा। और ऐसा जब होगा तो लोग दिन पर दिन बड़े होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? तो बड़े होते जाएंगे। और यही जब बड़ा होते गया तो कुछ कबीला बन गया, और कबीला बनने के बाद क्या हुआ? यही लोग जो है अपनी ज़मीन को एकत्र करके क्या कहलाने लगे? तो जहाँ पे लोग बस जाने लगे उसको हम लोग कहने लगे जनपद। जहाँ पे लोग बसने लगे उसको हम लोग कहने लगे जनपद कहने लगे, ठीक है। उसको क्या बोले? तो जनपद। अब यही जनपद से हम बात करें तो आपको पता होगा पाणिनि के बारे में, ठीक है। ये जो पाणिनि थे, पाणिनि ने कहा था कि करीब लगभग 40 जनपद के बारे में इन्होंने अपना अपना जो बुक है उसमें उल्लेख किया था, ठीक है। और यह उल्लेख कब किया था? तो लगभग 450 ईसा पूर्व, ठीक है। कब उल्लेख किया था? लगभग 450 ईसा पूर्व इन्होंने उल्लेख ऐसा किया था। अब वही चीज़ आगे चल के क्या हुआ कि आगे जब आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, उस समय 16 महाजनपदों के बारे में बटा हुआ है, ऐसा बताया गया। अब यह जो बताया गया था वो बुद्ध के किसी न किसी किताब में बताया गया होगा। तो गौतम बुद्धा की जो किताब है, ठीक है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। किताब का नाम क्या है? तो अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो कहता है कि पहला जो महाजनपद था इसमें, अब 16 महाजनपद में हम लोग देख लेते हैं कि पहला महाजनपद कौन है। तो पहला जो महाजनपद थी वह थी अंग महाजनपद। इसको क्या कहते थे? तो अंग महाजनपद। यह जो अंग महाजनपद था वो अभी अगर बात करें तो भागलपुर, मुंगेर में ये पड़ता था। कहाँ पड़ता था? तो भागलपुर और मुंगेर का इलाका इसमें आता था, ठीक है। अब बिहार का मैप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में था मगध ये जनपद का नाम क्या था? तो अंग महाजनपद। किस क्षेत्र में था? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। उसके बाद अगर दूसरा महाजनपद की बात करें तो दूसरा महाजनपद थी मगध महाजनपद, जो सबसे विशाल महाजनपद हुई और आगे चल करके बनी। इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज थी या राजगृह थी। दो नाम है, गिरिब्रिज या राजगृह। ज़्यादातर आप बुकों में देखिएगा तो जो राजधानी का नाम देता है वो राजगृह ही देता है। कहाँ देगा? तो राजगृह देता है। यह जो मगध महाजनपद था ना, वो बसा हुआ कहाँ था? तो पटना के क्षेत्र कुछ में और गया के क्षेत्र में। क्या है? पटना और
गया जो क्षेत्र है इसमें कुछ बसा हुआ था, कुछ शाहाबाद का जो हिस्सा था उसमें ही बसा हुआ था। गंगा के देखिए, गंगा के उत्तरी जो आज से इलाका है उसमें तिरहुत परमंडल जो है, ठीक है, आगे चल करके वो वज्जियों में आया, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो है काशी महाजनपद। तीसरा क्या है? तो काशी महाजनपद, इसकी राजधानी जो है वाराणसी थी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। अगर इसका हम आज के क्षेत्र में देखें तो आज का जो क्षेत्र है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, यह जो है काशी का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो काशी महाजनपद में। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। उसके बाद हम लोग देखें चौथा महाजनपद। तो चौथा महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक। अभी इसका जो जगह है वो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अगर पचमा महाजनपद देखें तो पचमा महाजनपद था वज्जी महाजनपद। इस वज्जी महाजनपद की राजधानी जो है वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। इसको विदेह भी कहा जाता था, इसको मिथिला भी कहा जाता था, ठीक है। अभी की अगर बात करें तो वैशाली महाजनपद जो है, इस वैशाली महाजनपद का जो क्षेत्र है वो बिहार में आता है, ठीक है। बिहार में कहाँ है? तो अब देखिएगा, बिहार में वैशाली के आसपास। कहाँ है? तो वैशाली के आसपास आता है, मुजफ्फरपुर के आसपास आता है और दरभंगा के आसपास में आता है। यह बिहार में इसका क्षेत्र जो है अभी फिलहाल में पड़ता है। छठा महाजनपद को अगर देखें तो छठा महाजनपद आता है कौशल महाजनपद। महाजनपद का नाम है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अभी इसका जो क्षेत्र आता है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का इलाका आता है। यह जो इलाका है वो सभी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ये सभी पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखें अगर सतमा है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी या माहिष्मती इसकी राजधानी थी। यह जो इलाका पड़ता है वह मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र में पड़ता था, ठीक। यह कहाँ पड़ता था? तो मालवा के क्षेत्र में पड़ता था। आठवां जो महाजनपद है वह आठवां महाजनपद आता है मल्ल महाजनपद। आठवां कौन है? तो मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशावती। क्या थी? इसकी राजधानी थी कुशावती। वर्तमान में यह पड़ता है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में। यह गोरखपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यह सभी इलाका अभी में आती है। उसके बाद अगर देखें नौवां महाजनपद, तो नौवां महाजनपद जो थी वह पांचाल महाजनपद थी, जिसकी राजधानी कपिल्य थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कपिल्य थी। अभी का इसका क्षेत्र है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ये सभी क्षेत्र भी इसमें पड़ते हैं। ये सभी क्षेत्र जो है वह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखें अगर 10वां महाजनपद, तो 10वां महाजनपद जो है वो है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। अभी इसका क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का आता है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 11वां महाजनपद जो था वह 11वां महाजनपद था कुरु महाजनपद, ठीक है। कुरु महाजनपद था। इसकी राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ। अभी इसका जो क्षेत्र पड़ता है वह हरियाणा में, कुछ दिल्ली का इलाका है, मेरठ है और ये सभी इलाका जो पड़ते हैं, ठीक है। हरियाणा में ही कुरु पड़ता है और इसी कुरु में आपको पता होगा कि जो महाभारत की जो क्षेत्र हुई थी, इसी कुरु जो जगह है आगे चल करके कुरुक्षेत्र बना। उसके बाद 12वां महाजनपद जो था वह था मत्स्य महाजनपद। क्या थी? मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। इसका अभी जो क्षेत्र है जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे मत्स्य में। और इसका जो क्षेत्र है ये सभी कहाँ है? जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये सभी आते हैं राजस्थान में अभी। उसके बाद हम लोग देखें 13वां महाजनपद। 13वां जो महाजनपद थी वो कंबोज महाजनपद थी। 13वां कौन थी? तो कंबोज महाजनपद थी, जिसकी राजधानी थी हटक, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? तो हटक थी। अभी इसका जो क्षेत्र पड़ता है राजौरी और हजारा क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर के, ये अब जम्मू कश्मीर देख रहे होंगे, इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान और कौन है? पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के सीमा पर ये क्षेत्र पड़ते हैं। उसके बाद अगर 14वां महाजनपद को देखें तो 14वां महाजनपद थे सुरसेन महाजनपद, और सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। मथुरा कहाँ है? तो यह मथुरा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर बढ़े 15वां में, तो 15वां महाजनपद जो था वो थी अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोटली या पोतन, ठीक है। अभी इसका जो क्षेत्र है गोदावरी नदी जो क्षेत्र है, ठीक है, गोदावरी नदी के क्षेत्र में यह पड़ता था और यह दक्षिण भारत का, ठीक है, याद रखिएगा कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद
था। 16वां और लास्ट महाजनपद है गंधार महाजनपद। इसको क्या था? तो गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। और इसका जो क्षेत्र पड़ता है वह रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है। रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है। आपको पता होगा ये रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है वह सभी कहाँ आते हैं? तो पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है, ये सभी क्षेत्र कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। आशा करते हैं कि यह जो वीडियो होगी आपके लिए पसंदीदा बनी होगी और 16 के 16 महाजनपद आपको याद हुई होंगी। अगर 16 महाजनपद आपको याद हुई है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, चूँकि ये मेरे लिए ज़रूरी है। वीडियो और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। तब फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।